नमस्कार, मैं हूँ स्टूडियो में आपके साथ संगीता लेकर आई हूँ एक और नई खबर। राजधानी एक्सप्रेस से गायब हुआ सेना का एक जवान और पूरे 11 दिन बाद आई चौंका देने वाली सच्चाई। आइए जानते से जुड़े आगे की रिपोर्ट। राजधानी एक्सप्रेस से सेना का जवान गायब। राजधानी एक्सप्रेस से गायब हुआ सेना का एक जवान और पूरे 11 दिन बाद सामने आई चौंका देने वाली सच्चाई। गायब होने के पूरे 11 दिन बाद सामने आई चौंका देने वाली सच्चाई और 10 दिन पहले लापता सेना का हुआ अंतिम संस्कार। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम के गुवाहाटी निवासी 38 वर्षीय अनूप छेत्री 12 असम रेजिमेंट का सेना का जवान था और उसकी तैनाती कानपुर में थी और 11 दिन बाद सेना से जुड़ी एक चौंका देने वाली सच्चाई सामने है, जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। और पूरे 11 दिन पहले राजधानी एक्सप्रेस से सेना का जवान हुआ था गायब। वो कानपुर रेलवे स्टेशन से 18 जनवरी को डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से घर जाने के लिए निकला था, लेकिन सेना का जवान 19 जनवरी को भी घर नहीं पहुंचा और जवान के घर नहीं पहुंचने पर परिजन परेशान हो गए और लापता सेना के जवान का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। और वही ट्रेन से कटने की घटनाओं की जांच की गई और जांच के दौरान पता चला कि सेना की मौत हो गई। राजधानी एक्सप्रेस से लापता सेना की पहचान 38 वर्षीय अनूप छेत्री के रूप में की गई और जांच पड़ताल करने पर पता चला कि सेना की मौत हो गई और 10 दिन पहले लापता सेना का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। तफ्तीश में पता चला कि 19 नवंबर की अल सुबह घीना स्टेशन से समीप ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने लावारिस मान शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने लावारिस मानकर उस शव का अंतिम संस्कार कर दिया और रीना ने बरामद कपड़ों से मृतक की शिनाख्त की और उसके बाद उस मृतक की शिनाख्त अनूप छेत्री के रूप में हुई। और ड्यूटी से घर लौट रहा था जवान सेना और उसके बाद 11 दिन पहले खबर आती है कि वो राजधानी एक्सप्रेस से सेना गायब है। और जब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई तब खबर सामने आती कि 10 दिन पहले लापता सेना का अंतिम संस्कार हो चुका है। और जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि ट्रेन से कटकर सेना की मौत हो गई और लावारिस समझकर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। और मृतक सेना की पत्नी रीना ने बरामद कपड़ों से मृतक की शिनाख्त की और उसकी पहचान उसके पति अनूप छेत्री के रूप में की गई। मिली जानकारी के मुताबिक सेना ड्यूटी से घर लौट रहा था और उसी वक्त अनूप छेत्री के साथ यह हादसा होता है और इस हादसे में अनूप छेत्री की मौत हो जाती है और साथ ही उस शव को लावारिस समझकर उस शव का अंतिम संस्कार भी पुलिस द्वारा कर दिया जाता है। और असम के गुवाहाटी निवासी 38 वर्षीय अनूप छेत्री 12 असम रेजिमेंट का सेना का जवान था और उसकी तैनाती कानपुर में थी और वो कानपुर रेलवे स्टेशन से 18 जनवरी को डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से घर जाने के लिए निकला था, लेकिन सेना का जवान 19 जनवरी को भी घर नहीं पहुंचा और घर नहीं पहुंचने पर परिवार वालों ने सेना की तलाशी शुरू कर दी और जांच पड़ताल करने पर यह चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई और 10 दिन पहले ही लापता सेना का अंतिम संस्कार भी हो चुका था और लावारिस शव समझकर पुलिस ने सेना का अंतिम संस्कार कर दिया था। और पूरे 11 दिन बाद यह सच्चाई सामने आती है और जांच पड़ताल करने पर पता चला कि सेना की ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई और साथ ही लावारिस शव समझकर उस सेना का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और साथ ही मृतक सेना की पत्नी रीना ने बरामद कपड़ों से मृतक की शिनाख्त की और उसकी पहचान उसके पति अनूप छेत्री के रूप में की गई।
और अनूप छेत्री 12 असम रेजिमेंट का सेना का जवान था और जिसकी तैनाती कानपुर में थी और वो कानपुर रेलवे स्टेशन से 18 जनवरी को डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस से घर जाने के लिए निकला था। और जब सेना घर नहीं पहुंचा तब उसकी तलाश में उसके परिवार वाले निकले और जांच पड़ताल के दौरान ये चौंका देने वाली सच्चाई सामने है, जिसके सच्चाई में पता चला कि सेना की ट्रेन से कटकर मौत हो गई और साथ ही सेना का पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लावारिस शव समझकर सेना का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसकी पत्नी रीना ने बरामद कपड़ों से मृतक की शिनाख्त की और मृतक की शिनाख्त उसके पति अनूप छेत्री के रूप में की गई।